बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। पॉलिटी से रिलेटेड है ये। पॉलिटी से रिलेटेड आप वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी वाली जो आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें राष्ट्रपति तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। और उपराष्ट्रपति से संबंधित इसमें मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं ट्रिक से आपको पूरा बताऊंगी कि उपराष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेद में दिए हुए हैं। उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन कौन से हैं संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में। बहुत अच्छी ट्रिक के साथ बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद हम बहुत सारे उपराष्ट्रपति से संबंधित MCQs करने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ साथ MCQs के साथ साथ हम समझते भी चलेंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में ये है कि भारत में वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। और ये 14वें नंबर के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। और इन्हें कब चुना गया, तो ये 7 अगस्त 2022 को चुने गए। ठीक है, तो ये इतना याद कर लीजिएगा। ये अभी लेटेस्ट का न्यूज़ है। अब इससे संबंधित हम लोग ट्रिक याद करते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक क्या होगी, अनुच्छेद कैसे याद करेंगे हम। तो जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में दिए हुए, तो इसके लिए आप पहले याद कर लीजिए उसका और निकास। हो गए, तो उसका में ऊ से है, उपराष्ट्र 63 से स्टार्ट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 63 से स्टार्ट है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपको याद रखना ही होगा। तो सबसे पहले हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके विषय में अनुच्छेद 63 में दिया है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये 64 में दिया है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति जी। उनका कार्य क्या होगा, ये सब 65 में दिया है। ठीक है, तो उसका हो गया ऊ उपराष्ट्रपति, सा से सभापति और का से कार्य, ये हो गया। देखिए, उसका हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया निकास। निकास से नी फॉर निर्वाचन, का फॉर कार्यकाल और सा फॉर समय। निर्वाचन दिया है 66 में, उनका कार्यकाल 67 में। कितने समय का कार्यकाल होगा, 5 वर्ष तो रहता ही है। और प्लस आगे ये संविधान में नहीं दिया है कि उन्हें कितनी और बार आप पुनर्निर्वाचित कर सकते हैं। इसके लिए संविधान जो है मौन है, ये शब्द कहा गया है। इसके बाद समय दिया है अनुच्छेद 68 में। फिर आ जाता है शनि। देखिए, उसका, निकास और शनि, अगर 3 शब्द आप याद कर लेंगे तो आप उपराष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद याद कर लेंगे, कुछ दिक्कत आपको नहीं होगी। शनि में साफ और शपथ है, तो ये 69 में है। और निर्वहन जो है वो 70 में। तो आपने 63 से लेकर 70 तक पढ़ लिए। ठीक है, और 71 में जो दिया है, अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू सुलझाया जाता है, वो 71 में दिया हुआ है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ये बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा। अब करते हैं MCQs, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे MCQs हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है, तो इसका आंसर है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, किस देश से की जाएगी, ये उत्तर है इसका USA याद रखिएगा। क्वेश्चन दूसरा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में भारत के जब संविधान बना तब से दिया हुआ है, या कोई संवैधानिक संशोधन हुआ तब बताया गया, या कुछ और अधिनियम बना, ये कहा जा रहा है, या एक सहायक के रूप में नियुक्ति होती है, ये कहा जा रहा है। तो इसका तो भाई जब से संविधान बना तब से, जब अनुच्छेद दिया हुआ है, बिना संशोधन के दिया हुआ है, अनुच्छेद बताया गया है 63 है ना, और उसमें कोई संशोधन के थ्रू 63 नहीं जोड़ा गया, तो यानी कि वो मूल संविधान में था। तो मूल संविधान क्या, संविधान के प्रारंभ में ही था। हम संवैधानिक संशोधन ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 63 मान लीजिए अनुच्छेद दिया 63A इसमें जुड़ गया, तो इसका मतलब ये संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है इसमें। इस तरह से होता है। जैसे कि आपने मूल कर्तव्य में देखा है कि वैसे भाग 4 में क्या दिए, नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, लेकिन जब भाग 4 में का जोड़ दिया जाता है या ए जोड़ दिया जाता है, तो वो हो जाता है मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल संविधान में नहीं थे, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे होता है, ये संशोधन हम ऐसे पता कर लेते हैं। फिर है उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। वह भारत का नागरिक है, उसकी कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही नहीं है, जो गलत है ये है कि राज्यसभा का सदस्य हो।
जब आप उपराष्ट्रपति की अर्हता के बारे में देखेंगे तो उसमें ये बात नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होगा तो उसे वो त्याग पत्र देना होता है। अगला है उपराष्ट्रपति, थोड़ा इसको ब्रॉड कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर वो उपराष्ट्रपति है तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ना, सभापति जिसे कहते हैं। तो ये सही है इसका बी वाला, ठीक है, और नहीं, और तो फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसको आपको बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए बिल्कुल नहीं मिलता, संविधान में बिल्कुल नहीं दिया इसके बारे में। उसे जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में वेतन मिलता है। जो इस अध्यक्ष का वेतन होगा वही वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए उसे वेतन नहीं मिलता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? आपको पता ही है, जब सभापति वो होगा तो उपराष्ट्रपति ही करेगा इसका जो सभापतित्व यानी कि अध्यक्षता है ना। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो आपको बता दूं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि संसद के दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा भी हैं तो इसके निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, है ना। आप ये सोचेंगे ये सही होना चाहिए, नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अब आपको कैसे बताऊं, क्योंकि ये निर्वाचित का मतलब वो होता है राज्यसभा में जो 12 सदस्य जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर, ठीक है, संस्कृति से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित, है ना, आपको पता है। तो वो 12 सदस्य इन निर्वाचित में नहीं होते हैं। अगर आप ये दोनों बात जब ये कहेंगे कि राज्यसभा के सदस्य, तो ये 12 होंगे। अगर लिख दिया राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो इन 12 को बाहर रखा जाता है। जो कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो ये 12 लोग जो हैं ये वोट नहीं डालते हैं राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति इन्हें चुनाव करके लाता है। तो ये माना जाता है कि ऑब्वियसली ये तो राष्ट्रपति को ही, जो इनका जो मनपसंद व्यक्ति होगा उसको ये वो देंगे, क्या कहते हैं, वोट दे देंगे, है ना। अगर पुराने वाले राष्ट्रपति दोबारा से खड़े होंगे तो वो उन्हीं को वोट देंगे ना। तो इसलिए ये जो 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये बाहर रहते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये वोट देते हैं, ठीक है। गुप्त मतदान जो होता है उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु लिखा है, अधिकतम दोस्तों, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम 35 वर्ष है, कम से कम 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम जो है वो उसकी कोई सीमा नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपको पता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के रूप से होता है। प्रत्यक्ष मतदान वो होता है जिसमें हम लोग मतदाता लोग मतदान करते हैं। अप्रत्यक्ष वो होते हैं जो चुने हुए लोग होते हैं वो किसी अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य जो हैं, इस संबंध में एक वीडियो भी है, जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं वो ही अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए अप्रत्यक्ष मतदान हुआ, सदस्य को तो हम लोग चुनते हैं वोट डालकर। उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय, ये वाली विधि अपनाई जाती है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्य द्वारा प्रस्तावक होते हैं और अनुमोदक होते हैं? तो प्रस्तावक भी 20 होंगे और अनुमोदक भी 20 होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20 होते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति के जो नामांकन के लिए आप बताइएगा प्रस्तावक और अनुमोदक कितने कितने होते हैं, इससे संबंधित वीडियो है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। अभी अनुमोदक के लिए आने लगी, देखिए अनुमोदक। प्रस्तावक का मतलब जो प्रस्ताव लेकर जाएंगे लिखा हुआ पूरा कि हम इन्हें उपराष्ट्रपति बनाना चाहते। अनुमोदक का मतलब अनुमोदन किया इनके लिए कि हम इन्हें चुनना चाहते हैं, ठीक है। प्रस्तावक जो होता है लिखित में होता है, तो ये भी 20 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। नामांकन के समय कितनी उन्हें रुपया जमा करना होता है? 15,000, इतना ही राष्ट्रपति जमा करते हैं, ठीक है, नामांकन के समय।
फिर है संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं है, मौन है संविधान इसमें कि कितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। तो इसमें हमारा जो संविधान है वो क्या है, मौन है भाई। इसमें नहीं बताया है उसने कि कितनी बार पुनर्निर्वाचित, उसी उपराष्ट्रपति को हम कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति को। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद को कौन तय करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सर्वोच्च न्यायालय करता है अगर कोई विवाद हो तो। निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद बताया था, 71 बताया था आपको अभी इससे पहले, अभी जो अनुच्छेद पढ़ा रही थी मैं ट्रिक के थ्रू अभी। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। चाहे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य हों, वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये फिर से वही आ गया, इसको किसी भी तरह से आएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे, तो यहाँ पे है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है, दोनों सदनों के द्वारा होता है। फिर से वही हो गया, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, तो कौन चुनता है, जो ये है नहीं, ये गलत है, वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति को चुनता है, नहीं राज्यसभा के सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन मंडल जो है, तो दोनों सदनों के द्वारा जो मंडल बना है निर्वाचन का, उसमें 12 इंक्लूडेड होंगे, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति में ये एक्सक्लूडेड होते हैं। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो कौन होते हैं, वो भाई संसद के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं, संसद के होते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल के नहीं। मंत्रिमंडल तो 1/10 केवल 10% मंत्री बनाए जाते हैं। जो आपके सांसद बने हैं MP, उनमें कितने वो कितने बनते हैं, 15%। कितने बनते हैं आपके मंत्री, वो बनते हैं 15%, है ना। 10% उसमें बनते हैं, क्या नाम है, दिल्ली में ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा आप इसको, ऐसा ही है। तो ये नहीं, मंत्रिमंडल नहीं, संसद के जो भी सदस्य हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल संविधान में उपराष्ट्रपति को चुनने का प्रावधान अलग तरह का था। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन लिखा, संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, तो 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया कि ये तरीका गलत है संयुक्त अधिवेशन वाला, ठीक है, इस तरीके को गलत बताया। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ पे सबसे पहले लिया जाता है, तो राज्यसभा में लिया जाता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो वहाँ पे इसे लिया जाता है। उसके बाद वो लोकसभा में भेजा जाता है, ठीक है। और उसे क्या नाम है, इनको जो है पहले से ही 14 दिन पहले बता दिया जाता है कि इनके लिए जो है पदच्युत करने का संकल्प लिया जाता है, इनकी नॉलेज में रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, आपको पता है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन से। ये लगातार 2 बार रहे थे, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और लगातार 2 बार एक और रहे थे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो ज्ञानी जैन सिंह कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ये तीनों लोग उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत में उपराष्ट्रपति पद संभाला, तो आपको पता ही है किसने संभाला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मैंने बताया लगातार 2 बार रहे, ये 2 पूर्ण अवधियों तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए, और ये भी निर्विरोध चुने गए, ये भी, लेकिन KR नारायण जो थे वो उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु जब वो अपने पद पर थे तभी एक्सपायर हो गए थे, वो थे कृष्णकांत जी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा। ये कृष्णकांत जी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे अपने पद पे रहते हुए ही। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो वो है VV गिरी जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति जी ने अपने पद से त्यागपत्र देके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहा, तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार रहे, तो यानी कि 10 साल रहे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे। निम्न में ये चारों में से पूछा जा रहा है, जबकि एक और हैं अभी। निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, तो ये VV गिरी जी थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव होना था, उस पर पद पर जाने के लिए इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति के पद से जो था इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, ये पहले ही बता चुकी हूँ। कॉमन सेंस भी लगाने वाली बात होती कभी कभी क्वेश्चन में, अगर नहीं भी आ रहा है तो।
उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन मैंने बता ही दिया था कि उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, इन्हें मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, इस रूप में ये वेतन प्राप्त करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये जो है वो राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है पहले, फिर राज्यसभा जब इसको राज्यसभा पारित कर देती है तभी ये जाता है लोकसभा में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पहले राज्यसभा के द्वारा लगाया जाएगा। निम्न में से कौन कौन से भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? ये चारों दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो ये जो थे नीलम संजीव रेड्डी, ये उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे। तो 1 2 क्या है, 1 2 और 4 होना चाहिए इसका। अच्छा, 1 और 4 होगा, 2 भी नहीं है, तो 1 और 4 होगा इसका। हाँ, 1 और 4, इसका उत्तर बी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद को संभाला है, हाँ यही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि से भारत व्यय नहीं होता? कौन सा व्यय नहीं होता? उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता नहीं होता है ना, क्योंकि इसके लिए कोई वेतन ही नहीं है। वेतन किसके लिए है? राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए, तो इसलिए मिलता उसी व्यक्ति को, लेकिन दूसरे नाम से मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो मैंने आपको बता ही दिया, जो संसद के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, संसद के सदस्यों के द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का, ये बता ही चुके हैं हम आपको। ठीक है, राज्यसभा का होता है। भारत के देखो उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? ठीक है, तो लगातार 2 बार कौन रहा है? एस राधा कृष्ण रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बता चुकी हूँ मैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर से निर्वाचन क्वेश्चन आ गया, तो किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है ये। मंत्रिमंडल मत कीजिएगा दोस्तों, मंत्रिमंडल मंत्री के बारे में होती है और सारे MP मंत्री नहीं होते, इस चीज़ को याद रखिएगा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे होता है? राज्यसभा को होता है। किसे होता है? राज्यसभा को, बता ही दिया। राज्यसभा हटा सकती है, लोकसभा में लेके जाएगी उस विधेयक को। फिर भारत में वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं? दूसरे बता दिए, देखो दूसरे, दा पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी दोस्तों, ये बड़े ऊ के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राधाकृष्णन के बाद दूसरी बार अनुक्रमित अवधि का पद प्राप्त किया, लगातार दूसरी बार बने, वो हैं MH अंसारी। ठीक है, ये अभी बने थे 2017 के टाइम में, आपने अगर पढ़ा होगा उस समय तो ये रहे होंगे आपके टाइम में। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन द्वारा जो धारित पद था वो क्या था? तो वो थे सोवियत संघ के राजदूत। सोवियत संघ क्या होता है? रूस। रूस उस समय सोवियत संघ था, बहुत सारे रूस के साथ देश जुड़े हुए थे, तब वो सोवियत संघ बन जाता है, उसी के राजदूत थे वो राधाकृष्णन जी। तो ये दोस्तों ये 40 क्वेश्चन मैं लेके आई थी। 40 क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो उपराष्ट्रपति से लेकर रिलेटेड। और इससे पहले पूरे उपराष्ट्रपति के मैंने आपको अनुच्छेद बता दिए, कौन कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में क्या दिया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की जो वीडियो है वो मैं हमेशा लेके आऊँगी। और जो वीडियो, अगर वीडियो की जो इस समय री एग्ज़ाम होने वाला है, UPSC का होने वाला है अभी प्री का एग्ज़ाम, इसके साथ साथ और भी एग्ज़ाम बहुत सारे शेड्यूल्ड हैं, SSC के थ्रू भी बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं, तो इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़रूर देखिएगा, बार बार आप देखेंगे तो रट जाएगा ये। और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।